हेलो, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 15 मई से सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स दे रहे हैं। काफी महीनों से आपकी तैयारी चल रही है और अभी आखिरी कुछ दिन बचे हैं फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। इस वीडियो में मैं अकाउंट्स का प्रिपरेशन जो 2 दिन बाकी है उसमें कैसे करोगे, प्लस जो 3 घंटे हैं जहां पे हम एग्जाम दे रहे हैं वो 3 घंटे में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, पेपर का सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले लास्ट 2 दिन का प्लानिंग आप कैसे करोगे। डोंट सॉल्व एनी न्यू क्वेश्चंस। बच्चे हर बार ना ऐसे होता है, पढ़ाई करने के टाइम कोई दोस्त आके बोलता है कि ये तूने देखा क्या, ये क्वेश्चन किया क्या, और फिर हम सब कुछ छोड़ के उस पर लग जाते हैं। डोंट डू दैट। लास्ट के 2 दिन आपने जहां से भी पढ़ाई किया हो, जो भी क्लासेस का मटेरियल हो, मॉड्यूल, वॉट एवर यू हैव डन फॉर सो लॉन्ग, उसको सबसे पहले देखो। नया कुछ भी पहले मत देखो। सो डोंट सॉल्व एनी न्यू क्वेश्चंस नाउ। सॉल्व मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ड्यूरिंग द स्टडीज आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसमें आपने मार्किंग किया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व मॉड्यूल के क्वेश्चंस। डोंट लीव एनी चैप्टर। आई नो 12th आपने अभी अभी कंप्लीट किया है, 12th आपको पता है कि काफी सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चैप्टर्स हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। ये गलती आप सीए में मत करिएगा। डोंट लीव एनी चैप्टर। सारे चैप्टर्स को आप देख के जाइएगा। एंड मोमेंट पे ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। ऑप्शन एग्जाम में पेपर हाथ में आ जाने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये मुझे अच्छा आता है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको ऑप्शन में छोड़ दूंगा। पढ़ाई करने के टाइम प्लीज डोंट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन। सॉल्व चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो अकाउंटिंग प्रोसेस का है वो काफी टाइम बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं। उसमें कैश बुक के क्वेश्चंस हैं, परचेज बुक के, सेल्स बुक के। तो जो आपको फर्स्ट ईयर में था प्लीज गो थ्रू दैट, क्योंकि उसमें से 5 या 10 मार्क के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और वो कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल होता है। सो डोंट इग्नोर, गो थ्रू चैप्टर नंबर 2। ट्रू और फॉल्स। आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन 6 सब क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच। तो ट्रू और फॉल्स लास्ट ईयर के सारे ट्रू और फॉल्स आप देख लीजिए और उसको देखे बिना एग्जाम में मत जाइए, क्योंकि 12 मार्क आप एकदम रोकड़ा ले सकते हैं बाय डूइंग ट्रू और फॉल्स, राइट। नेक्स्ट, न्यू चैप्टर्स। न्यू चैप्टर्स मतलब जो 20 मई 24 से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो नए चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है एंड सो ऑन, वो न्यू चैप्टर्स को पक्का देख कर जाइए। उसको देखे बिना मत जाइए। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और वो नए नए इंक्लूड हुए हैं, तो उसका एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, ये सब हो जाने के बाद देखो हम डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन में क्या करोगे। तो 2 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस तो होने नहीं वाला है। ये सब हो जाने के बाद अगर आपके पास समय बचा है तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखिए, एमटीपी, आरटीपी और मॉडल क्वेश्चंस देखिए। बट आई विल रिपीट, अभी तक जो किया है वो कर लेने के बाद अगर समय बचा है तो ये करिए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एग्जाम, है ना, ये 3 घंटे में आप कैसे पढ़ाई करते हो वो बहुत 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 जरूरी है। तो रीड द क्वेश्चन पेपर। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे पीस ऑफ माइंड से, पेशेंस से पूरे के पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डिसाइड कर लीजिए उसी 15 मिनट में कि ये क्वेश्चन को मैं ऑप्शन में छोड़ूंगा और ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। मोरलेस अगर देखा जाए तो 1 मार्क के लिए आपके पास 1.5 मिनट्स होता है, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 8 to 10 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 15 से 20, 15 मार्क्स के क्वेश्चन को 25 से 30। जैसे ये कमिटेड टाइम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए एंड गो टू अ फ्रेश क्वेश्चन। उसको कंप्लीट करने मत जाइए, गो टू अ फ्रेश क्वेश्चन। इन ऑल आपको फ्रेश क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बेटा विद रीजंस है ना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, रीजन लिखना आवश्यक है। ऑर्डर चेंज मत करिए, 6 क्वेश्चन होंगे, एक आधा नहीं आता है उतना ब्लैंक छोड़ दीजिए। गो इन द ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
रीजंस लिखना जरूरी है। हमने बचपन से एक माइंडसेट बना लिया कि एंड में मैं पेपर चेक करूंगा, तो एंड में मत चेक करिए। जैसे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तुरंत उसको रीचेक करिए एज इफ देयर इज एनी मिस्टेक, ठीक है? एंड तक मत रखिए उसको। डोंट पैनिक। देखो बेटा, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। अगर विराट कोहली, जिन्होंने आज रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है, अगर विराट कोहली पहले बॉल पे बीट हो जाए तो पैनिक हो जाता है क्या? नहीं ना, उसको क्लैरिटी है कि बाकी 5 बॉल्स हैं खेलने के लिए, तो जब जरूरत पड़ेगा 6 भी लगा देंगे। वैसे ही एक आधा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, पैनिक मत करिए, जाने दीजिए उसको। बाकी के क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम हमारा जो टारगेट गोल है वो कंप्लीट कर सकते हैं, तो पैनिक मत करिए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप को, और जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट लिखना ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन में से जो सबसे बेस्ट आता है उसको पहले अटेम्प्ट करिए एंड देन ग्रेजुअली सेकेंड एंड थर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में कम मार्क्स आए हैं और बाकी के क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स आए। सारे क्वेश्चन को, जो सब क्वेश्चंस होंगे उनको साथ में अटेम्प्ट करिए। फ्रेश क्वेश्चन न्यू पेज पे करिए, सारे सब क्वेश्चन साथ में करिए, ठीक है? फ्रेश क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, कोई कोई क्वेश्चन में 2 पेजेस लगेंगे, तो अगर राइट हैंड साइड का पेज आपका ब्लैंक रह गया है तो उसको छोड़ दीजिए। स्टार्ट अ फ्रेश क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट पेज, ताकि लेफ्ट और राइट 2 पेज में आप बिना पेज टर्न किए पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है? लीव इनफ मार्जिन ऑन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। आफ्टर द एग्जाम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एग्जाम हॉल के बाहर आ गए हैं, अब क्या कर सकते हो? हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग वी वांट टू सी वेदर जो हमने किया वो राइट है या रॉन्ग है, तो हम हमारे फ्रेंड से चेक करेंगे। प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपको पता चला कि आप गलत हैं तो क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं। तो क्या होगा? नेक्स्ट पेपर खराब जाएगा। जिसका पेपर अच्छा गया है वो जानबूझ के आपके साथ चेक करना चाहेगा। प्लीज डोंट गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी। डोंट क्रॉस वेरीफाई और आंसर विद एनीबॉडी। जैसे एग्जाम खत्म होता है, बाहर आइए, कान में ईयरबड्स डालिए और गाना सुनते सुनते घर जाइए। अगर आप नेक्स्ट पेपर के बुक्स लेकर गए हैं तो उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आई होप ये एडवाइजेस, ये गाइडेंस आपको काम आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अकाउंट्स as well as all papers of CA Foundation. Thank you. Bye bye. All the best once again.